वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ भारत के राष्ट्रवाद से, और ये पूरा निचोड़ इस पार्ट का ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो इससे बाहर कतई भी नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी का साथ दे रहा हूँ कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर इससे कोई बाहर आएगा नहीं, इसमें से जो बाहर आने वाले वो प्रश्न मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो। तो मेरे पढ़ाए गए सिलेबस से बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरा अनुभव कह रहा है, मेरे विश्वास कह रहा है। और आपको इस समय जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए, इसलिए मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कह रहा है कि अगर आपको 70 में 70 लाना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा और कुछ आपको अपना विश्वास भी रखना पड़ेगा और अपने पढ़ाने वाले टीचरों पर विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? असहयोग आंदोलन, पहले बता दूं कि असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी द्वारा चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए थे। और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार हर साल पूछता है। लगभग 4 अंक के नंबर आपको कई प्रश्न मिलेंगे और ऐसे हम गंवा नहीं सकते हैं। 4 अंक का नंबर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम नंबर को क्यों गंवाएंगे। तो इसमें मैंने लिखा है कि इसमें पूछा है कि क्या कारण थे, तो इसके मुख्य कुछ 3-4 कारण थे। देखिए, अगर 20 युद्ध के दौरान, किसके दौरान, तो 20 युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े। किसके पक्ष की तरफ से लड़े? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की तरफ से लड़े। किसकी तरफ से लड़े? अंग्रेजों की तरफ से। भारतीय समर्थन के प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी दे सकती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेज अपने वादे के कभी पक्के नहीं थे, अपने वादे के कभी पक्के नहीं थे। उन्होंने अपना वादा कभी पूरा ही नहीं किया। कभी भी अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, बहुत कम ही वादा पूरा करते थे। आगे लिख रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किन्होंने ऐसा नहीं किया? अंग्रेजों ने। उन्होंने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया तो कैसे कर सकते थे? अंग्रेज तो थे ही झूठे, दुष्ट थे। अब क्या क्या कह सकते उन्हें। अगर आप उनके ज़माने में होते, आजकल के हमारे देश के युवा और छात्र होते, तो अंग्रेजों को पटक पटक मारते। जो हमारे देश में उन्होंने जितनी गलत नीतियां की है और हमारे देश को जिस प्रकार सोने की चिड़िया कहने वाले देश को उन्होंने लूट कर लकड़ी की चिड़िया जैसे उन्होंने बना दिया, तो आज उससे बदला जरूर ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी फिलहाल जो हो गया हो गया। अब ऐसा हम अपने देश में कभी नहीं होने देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में उपभोक्ता वस्तुओं यानी खाने वाली चीज़ों को उपयोग में लाने वाली चीज़ों, उपभोक्ता मतलब जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। अब अंग्रेजों ने आया और जो उनके युद्ध में खर्चा हुआ था ना, वो भारत के किसानों और मजदूरों पर लाद दिया। किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जो वो अपने ही खेत में लोगों को मजदूर बनकर रहना पड़ता था। सोचिए, जिसके चलते लोगों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी, लोग मौका तलाश रहे थे। तो ये एक असहयोग आंदोलन है। उनकी असहयोग में हम उनको कोई भाग नहीं लेंगे, हम उन्हें किसी भी काम में मदद नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब क्या होता है? हम सहयोग नहीं करेंगे, है ना। आपको अपना काम करना है तो काम करें। गांधी जी ने कहा था कि तुम्हें अपना काम करना तो करो, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं करेंगे। अगला जो इसमें मुख्य कारण है वो तीसरा कारण है। कह रहे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किया। खिलाफत आंदोलन चल रहा था मुस्लिम नेताओं के द्वारा और कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट को द्वारा बनाया गया कानून था, इसके खिलाफ भी लोगों के बीच में बहुत बड़ा संतोष था। तो ये मुख्य कारण था। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार दो बार देखेंगे तो जरूर इसको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल लिखेंगे आप परीक्षा में एकदम झंडा गाड़ के आएंगे, एग्जामिनर ही नंबर नहीं देता है, बार के पल्ला तोड़ दिया जाएगा उसका। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों को लेकर, राइटिंग अच्छी हो, अच्छा से लिखेंगे तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 अंक एकदम पक्का, एकदम निचोड़ ही लाया हूं मैं एकदम। आप देख लीजिए, इससे बाहर कभी आएगा तो बताइएगा। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए क्रिप्स मिशन नाम का एक कानून था जो बहुत ही भारतीयों के लिए दुखदायी था, के लिए अंतिम निर्णय पर न पहुंच पाना था, एक कारण ये भी था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मानसा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझा जाना था। भारतीय कांग्रेस वहां पर थोड़ा सा चूक गई और समझ नहीं पाई अंग्रेजों के चाल को और फंस गई। तो आखिर में ही भारत छोड़ो आंदोलन का एक मुख्य कारण भी रहा अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को
छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त की। जनमानस मैंने लोगों के बीच में, लोकप्रियता मैंने ख्याति, वो एक जोड़ पकड़ लिया, लोगों के बीच में ये बात गूंजने लगी कि अब हम अपने देश के प्रति कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। अगला हेडिंग है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि भारत में अब क्या था, भारत के काफ़ी धन जन की हानि हुई थी, पूरा विश्व इसका खमियाजा भुगता था और भारत तो इसको बहुत बड़े पैमाने पर भुगता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं का नाम, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं 3 का जगह मैं 6-7 का नाम बताऊंगा, उसमें से किन्हीं 3 का नाम लिखेंगे तो एग्जामिनर ही नहीं आपको नंबर देता है। क्यों नहीं देगा? 3 की जगह पर आप लिखेंगे तो कहेगा नहीं भाई तो ज़्यादा जानता है और उसके पास टाइम ही कितना होता है, बस देखेगा तो 4 नेताओं का नाम फट 4 नंबर आपका दे देगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता हैं मोहनदास करमचंद गांधी, अब बताइए ना, अब इनका नाम भूल जाएंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और भी बहुत से नेता हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, यानी देश को आज़ादी कराने में भाग लिए थे। अनगिनत लिख सकते हैं, अब तो ये सब जानते भी हैं, बस समझते हैं प्रश्न को नहीं, प्रश्न को भी समझना जरूरी है। प्रश्न याद होगा तभी आंसर हम लिख पाएंगे, तो प्रश्न भी याद होना चाहिए, आंसर भी याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखे। कितना कारण लिखना है? कोई 3 कारण, मैंने 5 कारण लिखा है, तो इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो 5 याद रहेगा तो 3 कोई लिख देंगे, भूल भी जाएगा तो लिख देंगे। तो कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफलता के लिए उत्तरदायी कारण निम्न है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रांति का पूरे देश में एक साथ न होना, जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे देश, तो ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, एक साथ पूरे देश में नहीं होते, ये तो आप 8वीं भी पढ़े होंगे। तो ये एक प्रकार से असफलता होने का कारण हो गया। दूसरा, प्रभावी नेतृत्व का अभाव होना। प्रभावी मतलब कोई उस प्रकार का लीडर नहीं था जो उस समय के युवाओं के मन में जोश भर सके। अब जो क्रांति का अगुआ थे बहादुर शाह जफर थे और वो 80 वर्ष के बूढ़े थे, तो उनका कोई साथ देने वाला था नहीं, तो एक कारण ये भी बना। उनसे लोग बहुत से लोग नफरत भी करते थे। ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर, ब्रिटिश और जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनकी संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके चलते भारतीय में कई प्रकार की चूकें हो गई। अगला है, आंदोलनकारियों के पास अंग्रेजों की तुलना में अच्छे हथियारों का ना होना। भारतीयों के पास कौन थे? अंग्रेजों से लूटे गए हथियार थे, है ना, इधर उधर से खरीदे गए हथियार थे, बाकी उनके पास कोई हथियार नहीं था। अगर अंग्रेजों की तरह इनके पास भी भरपूर हथियार होते तो शायद 1857 की क्रांति का परिणाम आज कुछ और हुआ होता। क्रांति का निश्चित समय से पहले हो जाना, एक निश्चित तिथि तय थी कि 31 मई को होगा और वो बहुत पहले ही हो गया, 5 मई को ही शुरू हो गया, तो अंग्रेजों ने आसानी से इस विरोध को दबा दिया। तो इस प्रकार जो 1857 की क्रांति था वो असफल हो गया। चलिए अब आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन 3 आंदोलन के नाम लिखे? मैंने 6 लिखा है। कितना लिखा है? 6 लिखा है। आप इसमें से कोई भी 3 लिख देंगे, एग्जामिनर आपको 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर देगा ही देगा, उसका ज़्यादा देगा। गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए प्रमुख आंदोलन इस प्रकार है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, ये गुजरात में खेड़ा नामक जगह पर चलाया गया था। चंपारण पश्चिमी चंपारण बिहार में। नमक सत्याग्रह, ये आपको भी गुजरात में डांडी नामक जगह पर चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में चलाया गया था सन 1942 में। रॉलेट एक्ट का विरोध अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसको भारतीय ने काला कानून कहकर इसका विरोध किया। आप भूलेंगे नहीं। असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को किसी प्रकार का मदद न देना, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे किसी प्रकार काम हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा पढ़ाया प्रश्न आपको जरूर समझ में आएगा। एक बार 10 मिनट निकाल के जरूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।